नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 17 जुलाई साल 2023 ये वो तारीख है जब गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ बड़ा ऐलान किया था और साफ साफ कह दिया था कि सहारा में फंसे लोगों का पैसा उन्हें वापस मिल जाएगा। जिसके बाद आपने देखा था कि सहारा रिफंड पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। और देखिए बीते दिन सदन के भीतर एक बार फिर से गूंज उठा सहारा का मामला, जिसके जवाब में खड़ी हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भी। और निर्मला सीतारमन ने भी बीते दिन बहुत कुछ कहा है, बड़ी बड़ी जानकारी दी है। क्या कुछ कहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने, क्या कुछ जानकारी दी है, तफसील से तमाम चीजों को हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। तो आज इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत आपको के भी लिए। धन्यवाद। जी अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि सदन के भीतर बीते दिन गूंज उठा था सहारा का मामला, जिसके जवाब में खड़ी हुई निर्मला सीतारमन भी बहुत कुछ बताया है। क्या कुछ जानकारी दी है वित्त मंत्री ने? देखिए, एक तो आप आज ऐसे मुद्दे की चर्चा कर रही हैं, संसद में तो चर्चा हुई कि देश भर में छोटे-छोटे निवेशक जितने अपनी गाढ़ी कमाई एक गाढ़े समय के लिए जमा किया था सहारा में और वो उसकी संख्या कोई लगभग 3 करोड़ है। बिहार में तो आपको याद होगा सहारा के जो संस्थापक थे सुब्रत राय जी बिहारी थे, बिहार से उन्होंने कारोबार शुरू किया था और पूरे देश भर में आपको बताते हैं ये 7-8 2007-8 का शायद कुछ ही घर ऐसे थे जो कमाऊ था, जो मजदूरी करता था, ऐसे लोग छूटे होंगे जो सहारा में कुछ न कुछ पैसा लगाया हो। अब वो पैसा सभी ठगी धोखे के शिकार हो गए। 17-18 से जो निवेशकों का पैसा देना बंद कर दिया। देखिए सहारा को मैं नज़दीक से बहुत देखा हूँ, उसकी वर्किंग को भी देखा है और उसकी कई मीटिंग्स में हम शरीक भी हुए हैं। तो उस तजुर्बे के आधार पर कह सकते हैं कि सहारा कोई पैसे को लेकर दिवालिया नहीं हो गया था। उसने अपने सिस्टम में ही सच पूछिए निवेशकों के साथ एक कहिए कि लुभावना स्कीम दिखाकर लोगों को फंसाए रखा और वो 80,000 करोड़ रुपया से अधिक जी सहारा में निवेशकों के पैसे जमा हुए और 17-18 से जब बिल्कुल उसका रिफंड देना बंद कर दिया तो ह्यू एंड क्राई शुरू हुई। आपको याद होगा कि इसी को लेकर सेबी ने केस किया। सेबी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्ती दिखाई। जी हम इसलिए इस पृष्ठभूमि को बताना चाहते हैं आखिर सरकार कब आई है। सहारा जो है एक चिटफंड कंपनी के रूप से कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से ये काम कर रही थी कि सेबी के भी परव्यू में हम नहीं आए, लेकिन सेबी ने इसको पकड़ा और तब तक सहारा जो है वो 4-5-6 ऐसी कंपनियां बना चुकी थी। मतलब निवेशकों की इंडिविजुअल पैसे तो जमा है, कंपनियां भी पैसे निवेश कर रही थी और यही एक परसेप्शन बना कि सहारा में काला धन का निवेश हो रहा है। बहुत सारे ब्लैक मनी वाले लोग, छोटे छोटे निवेशक ने तो किया ही था और एक एक व्यक्ति के नाम से बॉन्ड के रूप में या इस तरह से निवेश कर दिया। उसमें किसी का नंबर कुछ, मतलब बात के दिन में तो जो तजुर्बा अभी सब देखने सुनने को मिल रहा है, हैरानी होती है कि कितना भी शक्ति कर काफी कड़वा हाँ। तजुर्बा देखने को मिल और रहा है। उसमें जी अभी इसके बाद संजोग रहा कि गृह मंत्री अमित शाह, जब यहाँ सहकारिता अलग मंत्रालय बनाया गया तो उसके फर्स्ट मिनिस्टर जिसको कहिए केंद्र में, पहले सहकारिता विभाग अलग नहीं हुआ करता था, जी ये एग्रीकल्चर का पार्ट होता था। लेकिन प्रधानमंत्री ने सहकारिता को देश भर में एक तवज्जो देने के लिए और सहकारिता मंत्रालय बनाया और इसका फर्स्ट, और अभी भी अमित शाह इसके मंत्री हैं। तो एक उम्मीद जगी लोगों को कि अमित शाह तो सहकारिता के क्षेत्र में जो कुछ करेंगे ही, सहारा में जो निवेशक हैं उनकी भी उम्मीद जगी थी। और हमें याद है लोकसभा चुनाव के पहले गुरारू में गया जिले में एक सभा में लोगों ने सहारा के पैसे को लेकर नीचे से आवाज उठाई। नीचे से आवाज हाँ, उठा दी थी। जी बड़ा शोरगुल हुआ जी और मन से जब अमित शाह सुने तो उन्होंने बाजाबता सबको रोकते हुए एड्रेस किया। हम्म हम्म
और उसमें एड्रेस करते हुए उन्होंने बताया कि नहीं, जो इस सहारा में जो पैसा लोगों को हुआ, एक-एक पैसा हम लोगों को लौटाएँगे, पाई-पाई लौटा दी पाई-पाई जाएगी। लौटाएँगे, जो जी, उनके जी, शब्द जी। थे। बिल्कुल, बिल्कुल। और 10 मिनट तक, हुँ, 5-10 मिनट के शोरगुल के बाद वो तमाम लोगों को भरोसा हुआ कि हुँ, सहारा में जो पैसे हैं वो लौटाए जाएँगे। हुँ। केंद्र सरकार ने एक सहारा रिफंड पोर्टल बनाया बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, और उसमें अभी कहा कि भई हम 10,000 रुपए तक का निवेश हम वापस हुँ, करेंगे। हुँ। अब उस जिस ढंग से अब उस पूरा सिस्टम हो गया है, अब एजेंट लोग लाखों की संख्या, जैसे मैंने बताया सिर्फ बिहार में ही हुँ, 85 लाख इन्वेस्टर बिहार यूपी में जी। इन्वेस्टर हैं और उसमें 22,000 करोड़ रुपया सिर्फ बिहार और यूपी में जमा हुआ है। हुँ, आप हुँ। जरा अंदाज कर बिल्कुल। सकते हैं जी, जी, जी। कि बिहार के लोगों के लिए क्या दर्द पीड़ा है। आज यदि सहारा के पैसे की बात होती है तो हुँ, लोग को मिल जाती है, कोई घर अछूता नहीं। यदि मैं हुँ, कहूँ हुँ, कि हमारा घर भी अछूता नहीं है हुँ। तो ये कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी। जी, 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 जी। अब रही बात कि कल इसी सब को लेकर के हुँ, कि क्या हुआ सहारा रिफंड पोर्टल का। हुँ, हुँ, हुँ। पोर्टल तो बन गया विपक्ष ने और सवाल उठाया ये जिसका सवाल पर जवाब दिया हाँ, मुख्यमंत्री ने। सीपीआई के सांसद हैं, जी, जी, जी। ये सवाल उठाया सदन में हुँ, और उसमें पहले जो वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी ने उन्होंने हुँ, जवाब दिया। तो एक यथास्थिति बताई कि रिफंड फंड देने के बाद हुँ। कोई 19,500 लगभग, जी। आप कहिए 19,500 दावे किए गए हैं हुँ, हुँ। और उसमें 17,000 का डिस्पोजल हो गया है और जो हो कोई, गया है। जी। हम थोड़ा सही सुने हो तो शायद वो कहा उन्होंने कि 135 करोड़ हमने अभी तक हुँ, लौटाया हुँ, है। आपको ये भी जानना चाहिए कि सेबी के केस में हुँ। जब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती पर उसने कहा कि नहीं, ये मूलधन सहित 15% ब्याज के साथ सहारा को पैसा देना है। जी, जी। सहारा ने फ्रॉड किया है, सहारा ने हुँ, सेबी कानून का उल्लंघन किया है और 15% सूद के साथ इसको, तो सहारा ने 22,000 करोड़ रुपया हुँ। सेबी के खाते में जमा भी किया। ठीक है। और आपको याद होगा कि सुब्रत राय गिरफ्तार हुए, जेल में रहे बिल्कुल। और जमानत की शर्तों हुँ, में भी कई बार हुँ, सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ने के लिए भी शर्त लगाई कि आपके पैसे और हुँ, जमा कीजिए। बिल्कुल, जी। ये सब सिला चला, ये तो बात सुप्रीम कोर्ट, सेबी और हुँ, सहारा की हुँ, बात है। हुँ, बेचारे उन निवेशकों का क्या होगा? जब बात हुँ, चर्चा होती है तो लोग की एक आशा की किरण जगने लगती है, उम्मीद। वित्त मंत्री ने क्या हाँ, कुछ तो जानकारी दी? वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि जी। देखिए, सहारा के केस में हुँ, थोड़ा सरकार भी उस केस में अब ईडी भी जांच कर रही है हुँ, 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 और सहारा ने मैं जो बताया कि ईडी जो जांच कर रही है उसमें सिर्फ एक कंपनी नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो चिट हुँ, फंड हुँ, करके हुँ। इंडिविजुअल्स का पैसा जमा कर रही थी। जी, जी। कई कंपनियां बना करके और उसमें पैसे, कंपनियों के भी पैसे जमा किए। तो अभी कंपनी के पैसे की बात तो बाद में हम लोग करेंगे, पहले हुँ, जो इंडिविजुअल्स लोगों ने पैसे जमा किए हैं, हुँ, छोटे-छोटे हुँ, निवेशक, उनके पैसे लौटाने की हमारी प्राथमिकता जी, है जी। 10,000 तक और वो पोर्टल हम बना के ये उन्होंने तो कर रहे यहाँ हैं। तक कह दिया कि आप कागज़ दिखाइए, हम हाँ, हाथ जोड़ते हैं कि आप कागज़ बड़ी दिखाइए बड़ी बात और है। आपका पैसा हम लौटा यही देंगे। तो, यही परेशानी हो रही है। जी, बेचारा निवेशक के पास तो कागज है कि मैच्योर हो गया। हाँ। अब उस कागज में यदि वो अभी हुँ, जाता है वहाँ, ऑनलाइन भी करना है, हुँ, तो सहारा के दफ्तर में जाता है तो वहाँ उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, किसी का अकाउंट नंबर है, हुँ, वो वेरी कर रहा है। कागज आखिर कोई, आप जी, दावा दावा करेंगे जैसे हाँ, मेरा बैंक में अकाउंट हो हुँ, और हम अकाउंट से ही ना पैसा निकालेंगे, अपने अकाउंट से जो आईएफएससी कोड होगा मेरा, सबका तो एक अलग अलग ना रहता बिल्कुल, है। बिल्कुल, जी। अकाउंट नंबर हर इंडिविजुअल का अलग रहता है, बैंक का आईएफएससी कोड होता है। अब हम जाएं वहां सहारा में तो वो अकाउंट नंबर ही मेरा मैच नहीं कर रहा है, हुँ, तो हम दावा कैसे करेंगे? इसकी संख्या हुँ, अनगिनत हो रही है। अनगिनत हो हाँ, रही है इसकी संख्या। यही कारण है। जी, अभी पिछले दिन यहाँ आए थे, मैं कई इस तरह के एजेंट से जो बताया कि हुँ, मेरा भी सर 10 लाख रुपया से अधिक मेरा खुद का उसमें जमा है हुँ, और हमने तो 25-30 लाख रुपया जो लोगों को जमा कराया हुँ। है, अब तो हम डर भय से गांव जाना छोड़ दिए, पटना में रह रहे हैं। ऐसे कई यानी कि निवेश, अपना घर-बार हाँ, छोड़कर भागे इसलिए हुए कि हैं। निवेशक उनका माथा नोचते हैं कि भाई जी, आप नहीं, हर महीने और आते उनके थे, पास जवाब नहीं अब होता है। उनके पास जो तो खुद का फंसा हुआ हुँ, है। हुँ, और सहारा ऑफिस जो जहाँ कहीं अभी हुँ, चल रहा है, उसमें कोई सहायता करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। बिल्कुल, जी, कोई वो हुँ, भाव नहीं है हुँ, और अब एक तरह से कहते हैं कि सहारा में उस कागज को मिलान करने के लिए भी जैसा बताया हुँ, उन्होंने कि वहाँ भी पैसा खोजता है। वहाँ पर भी पैसा हाँ, माँगता खोज है। रहा है। जी, ये सब तरह की भी शिकायत हो रही है। कुल हाँ, मिला-जुला करके हुँ, अब सरकार इस मसले को कैसे हल करेगी। हल करेगी, जी। एक सबसे बड़ा सवाल है। अच्छा हम आपसे
आपसे ये भी जानना चाहेंगे अरुण जी कि इस पूरे मामले की शुरुआत कैसे-कैसे हुई? क्यों आज सहारा का मामला इतना गर्मा गया है, पेच जो है इस कदर फँस गया है? देखिए, सहारा जो है एक योजना तो बड़ी अच्छी शुरू की थी छोटे-छोटे लोगों के लिए कि भाई वो महीना में आप ₹10, ₹20, ₹50 इस तरह से, या रोज़ भी ऐसा भी था। और लोग जमा करते थे कि भाई बचत का एक भाव होता है। बिहार, यूपी इस तरह जो हिंदी बेल्ट है ना, उसका एक बचत का भाव होता है कि हम 2 पैसा काट करके भी बचावें। तो सहारा एक ऐसे बैंक में तो लोग जाएगा नहीं, बैंक में। और यहाँ जो डिपॉजिटर जो कलेक्टर है, पैसा एजेंट जो है, हर घर पर पहुंच जाता था। ठीक है। तो आसानी से दुकानदार ये सब तो सब लोग जमा करते थे। और उसमें जो अनुभव, आम अनुभव ये है कि जब कोई स्कीम का मैच्योर कर जाता था, तो एजेंट भी और सहारा का मैनेजमेंट भी उस पैसे को लौटाने की बजाय उसको फिर प्रलोभन देता था कि देखो एक स्कीम आ गया है, इसमें आप यदि कर इसमें इन्वेस्ट दीजिएगा कीजिएगा तो इतना लाभ इतना मिलेगा, लाभ इतना मिलेगा। लाभ मिलेगा। और जी। इसमें सच पूछिए, एजेंट की बल्ले-बल्ले होती थी। हाँ, उसका जो हाँ, कमीशन है, बिल्कुल। अब नया आप इन्वेस्टमेंट किया, तो बिना कोई खाली पेपर ना ट्रांसफ़र करना है, और उसमें दिखा दिया उसने, सहारा ने, कि हम ये पैसा मैच्योर हो गया, पेमेंट कर दिए, पेमेंट उसको कागज़ी पेमेंट किया। फिजिकल तो फु दूसरी स्कीम में डाल दिया। इस तरह से बढ़ते-बढ़ते जो एक 80,000 करोड़ से अधिक का, 80,000 करोड़ कोई थोड़ी राशि थोड़े होती है। इन्वेस्टर्स का पूरे देश भर में कोई लगभग 3 करोड़ इन्वेस्टर्स के पैसे ऐसे बढ़ते गए। और 17-18 से एक सिलसिला चालू हुआ। पैसा का भुगतान बंद हो गया, मैच्योर हो गया, तो दौड़ रहा है अब सहारा ऑफिस में। एजेंट भी परेशान है, इसलिए कि उसको अब जन दबाव है, लोगों का दबाव है। जिन लोगों ने पैसा दिया वो तो स्थानीय लोग हैं कि हमको पैसा लौटाइए। अब वो पैसा लौटाने में भी असमर्थ है, उसको वहाँ सहारा के दफ्तर से भी उस हद तक सहयोग नहीं मिल रहा है। तो धीरे-धीरे ये तब मामला जब सेबी आ गया, हमको याद है यूके सिन्हा थे चेयरमैन सेबी के। उसी समय उनकी सख्ती के बाद, और फिर सहारा के पास तो साधन संपन्न है। अच्छे वकील रखना और फिर केस लड़ना, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? पैसा है हम आपका, आम लोगों का। और सहारा इतनी बड़ी कंपनी हो गई थी। आज सहारा का जो कुछ इतना फला-फूला बड़ा कारोबार है, तो वो सब तो इन्वेस्टर्स के ही नफ़ल है। आज तो जो एक आकलन किया गया उस समय होता था कि कोई छोटा-मोटा वो 1.5-2 लाख करोड़ का वो मालिक है, उसके पास इतनी परिसंपत्ति है। आपको याद होगा हाउसिंग की स्कीम शुरू किया, कहाँ हाउसिंग में, पटना में भी बड़ा प्लॉट लिया गया था। और फिर हाउसिंग वाले लोग को कहा गया कि नहीं-नहीं, हाउसिंग का पैसा इस फलना स्कीम में लगा दीजिए। उसने ज़मीन खरीद रखी है। यानी कि यहीं से जो है मामला हाँ, गड़बड़ाना शुरू हुआ। हुआ। और इसके बाद मतलब निवेशक को पैसा लौटाना नहीं है। ठीक है, उसको ठीक है। इस स्कीम का उस स्कीम में, हाँ, इस तरह से कर के हुँ, अब घर को किसकी ज़रूरत नहीं है। हुँ। एक सपना हुआ कि सहारा। यानी कि अब ऐसे ही जो है फिर सहारा का दिवालिया निकलता चला हाँ, गया। सहारा का दिवालिया नहीं निकला मैम, तो जी। सहारा दिवालिया थोड़े हुआ है। हाँ। सहारा के पास आज भी परिसंपत्ति कोई कम है क्या? हुँ, हुँ, हुँ। ये अलग है कि अब इसमें अब जब सेबी आ गया, आपको 22,000 करोड़ रुपया जिस कंपनी ने सेबी के उस पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती पर किया, 62,000 करोड़ रुपया जमा कराने का वो दावा किया था अच्छा, सबने। यहाँ पर ये भी हमें समझना बेहद ज़रूरी होगा कि कितने लोगों ने अब तक रिफंड का क्लेम किया है और कितनों को उनका पैसा वापस ये मिला अब है तो अरुण जी? सुप्रीम कोर्ट में जो अभी बयान आया कल जी, परसों, जी, जो जी। सीतारमण ने दी और राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया, कहाँ है उसमें? तो बहुत कम है। 20,000 साढ़े 19,000 करोड़ लोगों ने जी, क्लेम किया क्लेम है। किया और 17,000 17,000 करोड़ का डिस्पोजल हुआ है। हाँ, उसमें जो मैं सुन रहा था, जी। 135 करोड़ का ही अभी हुँ, भुगतान हुआ। बताइए, 22,000 करोड़ यदि जमा हुँ, किया, हुँ, हुँ। तो भुगतान कहाँ हुआ है? तो ये तो ऐसे में अब सवाल उठता है ना कि रिफंड के लिए लोग क्लेम क्यों नहीं कर रहे तो हैं? वही ना है, कागज मामला तो कहाँ पर देखिए 2 अटका चीज़ हुआ है। है? एक तो है कि उसमें एक-एक व्यक्ति के नाम से 4 गो 5 गो, मतलब उस समय कहाँ था ये जी, कि जी, जी। सहारा के ऑफिस में गए और कागज जमा किए और उससे रिफंड हो गया, या पेपर से फिर दूसरे स्कीम में यानी ट्रांसफर कि कर। कागज़ जो है वो पुख्ता नहीं है? हाँ, जो लोग ने जमा किया, देखिए जिसके पास ब्लैक मनी है, जी। आज आप जमा कीजिएगा कि भाई हमारे पास 20 लाख रुपया हम वहाँ जमा किए हैं। हुँ, हुँ। तो 20 लाख कहाँ से लाइएगा? तो ये भी तो बताना ना, इनकम टैक्स है। कुल मिला-जुला कर अभी तो छोटे इन्वेस्टर की बात है। जब 10,000 तक रिफंड करने के लिए अभी कहा सरकार ने, केंद्र सरकार ने, कि हम 10,000 करोड़ तक रिफंड कराएँगे,
तो उसकी गति देख लीजिए ना। और इसी बात का जिक्र भी किया है बीते दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कि हम तो पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन लोग आ नहीं रहे, कोई क्लेम नहीं देखिए ना, कर रहा वही है। तो कह रहे हैं, पैसा कोई कागज पत्तर जो जी, मेरे जी। पास कागज है और आवाज हम रिफंड के लिए जो जमा करना है, हुँ, तो हम वेरीफाई कराने के लिए जा रहे हैं, तो बहुत सारा मिल चीज नहीं रहा है। उसमें फैक्ट्स जो है ना, जी। वो मैच नहीं कर रहा है, वो जमा कैसे कराए। हुँ, हुँ, तो ये मुसीबत है अभी, और इसके कारण है कि मुझे लगता है कि हुँ, जो सेबी ने क्लेम किया था कि सहारा को हुँ। 62,000 करोड़ जमा करना है, 15% सूद के साथ, मूल धन और सूद के साथ। जी, तो अभी तो ना उतना पैसा लौटाया, और एक बिल्कुल। आंकड़ा था कि 80,000 करोड़ से अधिक का हुँ, हुँ। लोग निवेशकों ने निवेश किया है। बिल्कुल, जी। तो कुल मिला-जुला कर मुझे लगता है अब तो एक आशा की किरण जगी थी। हुँ, अब कोई न कोई दूसरा है कि रिफंड करने में भी जो परेशानी हो रही है, हुँ, सहारा के ऑफिस से, सहारा के ऑफिशियल्स, हुँ। स्टाफ के द्वारा, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को इसमें बड़ी सख्ती से पेश आने की ज़रूरत सख्ती से पेश आने की ज़रूरत है। है। हम आपसे ये भी समझेंगे कि सहारा फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने अब तक क्या कुछ जाँच में पाया है? नहीं, अभी तो वो ईडी ने जाँच की है। अब ईडी में उसमें तो आपको हम देख रहा था एक दिन हुँ, किसी न्यूज़ में कि किसी डॉक्टर ने 15 लाख रुपया के निवेश को कि उसका पैसा नहीं लौटा, तो वो सुब्रत राय तब थे, जी, और उनका 1 दर्जन लगभग लोग पर केस किया था। जी। आज तो उसको लेकर केस होने लगे, तो एजेंट और ऑफिसर सब मिला कर के, हुँ, अब जब समझिए ना जितने इन्वेस्टर हैं, ये एक अलग पूरी जुडिशरी के लिए बने। हम तो सरकार भी इसको हुँ, निवेशकों के उस दर्द पीड़ा को समझ करके बिल्कुल। समय रहते एक टास्क फोर्स बना करके, हुँ, ये सामान्य सिस्टम से पेमेंट नहीं होगा हुँ, कि आपने एक रिफंड पोर्टल बना दिया जी, और लोग जमा करें और प्रोसेस करके, जैसे इनकम टैक्स में आप अभी जमा करते हैं और रिफंड आ जाता है। हुँ, कहीं ना कहीं एक व्यापक स्तर पर सहकारिता मंत्रालय को हुँ, हम इस अपेक्षा, आपकी चर्चा के माध्यम से निवेशकों के हित में हम केंद्रीय गृह मंत्री से, जी, जो सहकारिता मंत्री हैं, हुँ, उनसे भी अपेक्षा करेंगे हुँ, कि भाई ये जो छोटे-छोटे निवेशक हैं, एटलीस्ट इनको जो 10,000 भी लौटाना चाहते हैं, बिल्कुल। तो इसके लिए कोई सिस्टम को और सिंप्लीफाई कीजिए, हुँ, प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाइए, और जहाँ-जहाँ बाधा हो रही है, हुँ, आप टास्क फोर्स इस बनाइए बाधा को स्टेट, दूर करिए, और बिल्कुल। उस बाधा को दूर करिए अच्छा, एक निवेशकों। सीधा सवाल है और ये मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा अरुण जी, आपको क्या लगता है सहारा में लोगों का जो पैसा अटका हुआ है, फंसा पड़ा है, वो पैसा उनको वापस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसी तरह से देखिए, हम लटकता जाएगा तो वहां निराशा, तो अब होम मंत्री, जी गृह मंत्री जो सहकारिता मंत्री हैं, हम्म, उन्हें तो पाई-पाई पैसा लौटाने का भरोसा दिलाया है। हम्म, तो अब एक सिस्टम शुरू हुआ है, अभी तक तो सिस्टम नहीं था, लोग भटक रहे थे कि आपने एक सहारा रिफंड पोर्टल बनाया जी और उसके माध्यम से, लेकिन सब लोग सक्षम है क्या? हम्म, देखिए, सहारा में जिस तरह के गरीब गुरबा लोग, गांव में महिला, गरीब परिवार का लोग, छोटी आमदनी वाला लोग, उन लोगों ने पैसा जमा किया था। आप इस सिस्टम जो बना दिए हैं, आपका आंकड़ा भले बोलो, मेरे पास 4 यदि मोबाइल है और 4 में 8 गो नंबर लिए हुए हैं, तो आप तो गिनिएगा कि 8 आदमी लिए हुए हैं जी नंबर, जी 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 और एक ही आदमी ऑपरेट कर रहा जी है। जरा हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि उस आम जन, जिन लोगों ने सहारा न्यूज़, सब्जी बेचने वाली, बिल्कुल फल बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाले रिक्शा चलाने वाला, छोटा हलवाई की बिजली दुकान है, बनाने वाले सबको इसी जी तरह के जी लोगों ने सहारा में, मैं देखा था सब एजेंट उन लोगों के दरवाजे जाकर पैसा ले रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको देखिए, क्या हम लगता तो है अरुण जी? ये जो सिस्टम है अभी, आखिर लाल फीताशाही से तो कोई उबर नहीं सकता है। अब इसमें सहारा का तो एक एटीट्यूड गड़बड़ हुआ, तो सबका पैसा फंस गया। बिल्कुल बिल्कुल अब सरकार आ गई है इसमें, हाँ अब तो सहारा से माथा, सहारा कहा कि हम तो पैसा दे दिए हैं सरकार को, हम्म, आप जाइए सरकार से जी पैसा लीजिए। अब यही ना हो रहा है। बिल्कुल सहारा यही कह रहा है कि भाई हमको तो, अब तो हमारे पास कुछ है क्या? बिल्कुल जी और आपको याद होगा, ट्रक से हम्म, सारे दस्तावेज वो सेबी को दिए गए थे। हम्म, सेबी ऑफिस में मुझे लगता है कि जो रिफंड का सिस्टम है ना, वो बहुत पारदर्शी और बहुत प्रभावकारी नहीं बना है। हम्म, एक पोर्टल की आप सुविधा कर दिए, तो एक टाइम बाउंड करना चाहिए कि पोर्टल पर किसी ने किया है, जैसे आज रिफंड के लिए, इनकम टैक्स रिफंड के लिए निश्चित रूप से अब पहले से मच सिंप्लीफाइड हो गया है। अब तो फिर इस बार मैं देख यानी रहा कि था। आप यही कह रहे हैं कि सिस्टम में तब्दीली लाने की हाँ, जरूरत है, बच सुधार चीजों की को जरूरत है। आसान हाँ, करने की अब जरूरत इस है चीज को आसान करने की जरूरत है। हाँ हमारा अंत अप्रोच क्या है? हम्म, अप्रोच है कि जिन निवेशकों ने, छोटे छोटे निवेशक जिन लोगों ने निवेश किया है, हम्म, उनके पैसे लौटें। पैसे तो लौटे लौटेगा कि नहीं, यदि आप सवाल कीजिएगा, अब तक जो अतीत देख रहे हैं, हाँ
तो मुझे भी तो निराशा होती है। निराशा हाँ। होती है, डाउट लगता है, तो अब देखना होगा कि आगे-आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। बड़ा सवाल अब भी यही बना हुआ है कि क्या सहारा में जो पैसे फँसे पड़े हैं, अटके पड़े हैं, वो पैसे लोगों को वापस मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे? तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।